नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए विषय पे बात करना चाहूँगी कि लोगों के मन में कुछ दुविधाएं होती हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, फिर भी मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों। जब मैं किसी तीर्थ स्थान पे, धर्म स्थान पे मैं जब जाता हूँ या जाती हूँ तो हमें क्यों इतनी परेशानियां आती हैं और हमारे क्यों फाइनेंशियल लॉस होता रहता है। तो आज मैं बात करूँगी कि किन लोगों को मंदिर जाना चाहिए, किन्हें पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए, किन लोगों को बड़े मंदिर या मूर्तियां घर में रखनी चाहिए और नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि लाल किताब में कुंडली का दूसरा घर, उसे धर्म स्थान कहा गया है और दूसरा घर 10वें घर से जागता है। 10वां घर कर्म का और 8वां घर जो है मृत्यु का, मौत का कहा गया है। 8वें घर से दूसरे घर में उल्टी दृष्टि जाती है। तो अगर दूसरे घर में ग्रह ना हो और 8वें घर की दृष्टि 12वें घर में भी जाती है, 8वें और 12वें घर में शत्रु ग्रह बैठे हो तो उन लोगों को मंदिर जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर फिनेंस का भी होता है, धन का भी होता है। वो जब मंदिर जाएगा उसे फाइनेंस से धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या जो शत्रु ग्रह बैठे हो उससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। सपोज मंगल 12वें में है और 8वें में केतु है तो उसको चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, क्योंकि केतु कट का कारक है, 8वें में केतु खराब है तो वो परेशानियां क्रिएट करेगा। तो इसी तरह से हमें शत्रु देखने पड़ेंगे कि अगर सूर्य 12वें में है और शनि 8वें में है तो वो परेशानियां क्रिएट करेगा। तो अगर 8वें और 12वें घर में शत्रु ग्रह हो तो उन लोगों को मंदिर जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप के डेली रूटीन है तो आप ये कर सकते हैं, मंदिर जाएं, आप बाहर से ही नमस्कार करें, प्रणाम करें, अंदर मंदिर में जाके मूर्तियों को टच ना करें। आप इतना कर सकते हैं कि मूर्तियों को आप टच ना करें, क्योंकि अगर आप मूर्तियों को टच करेंगे तो आपको फिनेंस मतलब धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब दूसरा रूल क्या है जानते हैं कि दूसरा रूल है कि अगर बृहस्पति देव कुंडली के 7वें घर में बैठे हों, जो 7वां घर गृहस्थी चक्की का बताया गया है और वो शुक्र बुध का घर होता है। शुक्र बुध जो बृहस्पति के दुश्मन हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक कर्म कांड वाले ब्राह्मण हैं। तो अगर उस घर में बृहस्पति बैठ जाएंगे तो वो गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे, वहाँ वो पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, वो गृहस्थी का सुख नहीं ले पाता है वो पर्सन। तो उसे आगे गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम मीन्स औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही है। अगर वो ज़्यादा पूजा पाठ करता है या मंदिरों के चक्कर लगाता है तो उसे थोड़ी पूजा अवॉइड करनी चाहिए। घर में बड़ा मंदिर नहीं रखना चाहिए, छोटा मंदिर रखें, मूर्तियां ना रखें, आप फोटो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूजा नहीं करनी, आप प्रणाम करें, लेकिन ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। जब आपके बेटा हो जाए, औलाद का सुख हो जाए तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो गुरु का बलि का बकरा, इसमें लाल किताब में एक इंटरेस्टिंग रूल कुर्बानी के बकरे का है। अगर जब भी गुरु खराब होगा, क्योंकि 7th हाउस में गुरु खराब बताया गया है, अगर गुरु जब भी खराब होगा तो अपना जो बलि का बकरा जो है केतु उसकी बलिदान करेगा। तो यानी केतु क्या है? आपका मेन चाइल्ड है, तो वो होने में दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा ये अवॉइड करिए अगर ये योग है आपकी कुंडली में। लेकिन फीमेल चार्ट में गुरु 7वें घर में कोई दुष्परिणाम नहीं देता, तो फीमेल कर सकती हैं पूजा, लेकिन मेल जो है उनको अवॉइड करनी चाहिए। जानते हैं तीसरे रूल के बारे में। तीसरा रूल है अगर शुक्र 8वें घर में हो तो उन्हें मंदिर में जाके ढोक लगानी चाहिए। अगर वो मंदिर में जाएंगे और ढोक लगाएंगे
तो उनके सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे और उनके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और तरक्की के रास्ते पे चलने लगेंगे। तो वो मंदिर में जाके ढोक लगाएं और उनसे भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं। फोर्थ रूल, जो चौथा रूल है, वो है अगर शनि दूसरे घर में है तो वो जातक अगर नंगे पैर मंदिर जाए और नाक रगड़ के आए तो उसे लाभ होगा। भगवान उसकी ये कहा जाता है, शनि अगर दूसरे घर में है, अगर दुष्परिणाम दे रहा है, तो 43 या 45 डेज का ये उपाय दिया जाता है कि डेली आप नंगे पैर मंदिर जाएं, अपनी नाक रगड़ के आएँ और माफ़ी मांगें भगवान से, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह से छोटे छोटे इसमें यही रूल बताए गए हैं, हम अगर ये फॉलो करेंगे तो जीवन में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कई कुंडलियां मैं ऐसे देखती हूँ कि मतलब वो लोग बेचारे इतना पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं सक्सेस मिल पा रही है। तो ये कुछ रूल्स हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से एक रूल है कि नाइन्थ हाउस जो है हमारे बुजुर्गों का है, जिसे समुद्र कहा गया है। जो दूसरा घर है वो पहाड़ कहा गया है, जो हमारे फाइनेंस का है। और चौथा घर मैदान कहा गया है। जब समुद्र से जब बादल उठते हैं तो पहाड़ दूसरे घर में टकराते हैं और चौथे घर में बारिश करते हैं। अगर चौथे और 9वें घर में ग्रह हो और दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो तो वो जातक अगर मंदिर जाएगा तो उसके लिए अच्छा है। दूसरे 9, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, उसे जो फाइनेंस उसका अच्छा हो जाएगा, लाभ होगा, तो वो डेली मंदिर जा सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा घर जो बताया गया है वो कुंडली, जो आपके फेस पे ये वाला हिस्सा है जहाँ नाक की हड्डी खत्म होती है, अगर हम यहाँ पर डेली दूध लगाएं तो हम चंद्रमा को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर यहाँ हम केसर या हल्दी का तिलक करते हैं तो जुपिटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन एक्टिवेशन भी तब होगा जब आपको ग्रहों की जानकारी होगी। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा है और अच्छा करना है तो आप यहाँ केसर और हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। अगर आपको चंद्रमा अच्छा करना है, क्योंकि दूसरे हाउस घर में चंद्रमा उच्च का होता है, तो वो चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देगा, आपका फाइनेंस अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, हेल्थ वेल्थ सब अच्छी करेगा। अगर हम दूसरा धर्म फॉलो करने लगते हैं, जैसे हम हिंदू हैं और हम अगर मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जाने लगते हैं तो राहु एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जो दूसरा धर्म जो है वो राहु है, तो वहाँ जुपिटर अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये भी जो जिस धर्म का है, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बात कर रही हूँ। अगर आप हिंदू हैं तो आप जुपिटर को एक्टिवेट करिए, क्योंकि जुपिटर का जो चेले जो हम भक्त जो हैं वो केतु हैं, तो अच्छा हमें रिजल्ट मिलता रहेगा। आप राहु को एक्टिवेट मत होने दीजिए, क्योंकि अगर राहु जब एक्टिवेट हो जाता है तो सभी को पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से मैं अलग अलग विषय पे वीडियोस लेके आती रहूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको कुंडली दिखानी हो, किसी विषय पे बात करनी हो, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।